Okay, so here we have to discuss about the computer for individual use. इंडिविजुअल यूज कंप्यूटर हमारे पास सबसे पहले जो है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. The most common type of computer sit on the desk or floor, perform a variety of tasks. मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है. ठीक है, जिसको आप जो है या तो किसी डेस्क के ऊपर या किसी फ्लोर के ऊपर जो है वो आप फिक्स कर सकते हैं इजीली, और उसमें आप जो है वैरायटी ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके पास जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास जो है वो पेंटियम 2 पेंटियम 3 से स्टार्ट हुए थे. ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ डेस्कटॉप सिस्टम जो है वो ब्रांडेड डेल के भी आपके पास जो है वो आपने देखे होंगे यहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं. ठीक है, फिर आपने गेमिंग सिस्टम्स देखे होंगे जो आप घर पे बना रहे होते हैं. ठीक है, वो भी डेस्कटॉप पीसीज आपके खिला रहे होते हैं जिसमें आपके पास अलग से एक सीपीयू होता है. ठीक है, सीपीयू के साथ आपके पास एक एलसीडी मॉनिटर्स जो आपके पास आजकल है वो आप रख लेते हैं साथ. आप उसका कीबोर्ड माउस जो है वो अटैच कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप पीसी. जिसके साथ आप जो है वो जिसको आप किसी भी टेबल पे अपने वर्क स्टेशन टेबल पे आप रख सकते हैं. ठीक है, उसके साथ जो है वो आप उसको जो है वो फ्लोर के ऊपर भी जो है वो आप सेट कर सकते हैं. अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? एचपी का कोई भी आप मॉडल देख लें. ठीक है, डेस्कटॉप पीसी का. ठीक है, 5700 और इस तरह के जो डेस्कटॉप एचपी के जो आपके पास पीसीज हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी में लैब्स के अंदर जो मौजूद होते हैं. फिर आपके जो है वो ऑफिस वर्क में जो नॉर्मली जो आपके पास पीसी इस्तेमाल हो रहे होते हैं. अब उसके अंदर कॉमन यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर है. ठीक है, परफॉर्म ऑन वैरायटी टास्क, मतलब कि आप उसके अंदर वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. उसके अंदर आप कोई जैसे यूनिवर्सिटी की अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पर क्लास के अंदर जैसे आपके पास डेस्कटॉप पीसी मौजूद होता है, और उस क्लास के अंदर आप जो है उसके साथ स्लाइड्स वगैरह जो है स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं. फिर अब इसी लैब की बात करें तो आप उसके अंदर यूनिवर्सिटी के कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ठीक है, लैब परफॉर्म की जो सॉफ्टवेयर होते हैं आप वो उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर और आप उसके ऊपर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट, मतलब आप रिपोर्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, आप उसमें जो है अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. उसके अंदर जो है आप सिंपल कुछ कंपनीज के अंदर जैसे कि बात कर लें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनल सॉफ्टवेयर जो बने हुए होते हैं, आप वो सॉफ्टवेयर चला सकते हैं. एज नॉर्मल काइंड ऑफ जो है वो कैलकुलेशंस, कैमरा मॉनिटरिंग, इस तरह के काम जो है वो आप इसमें कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पीसी पे. अच्छा, इंडिविजुअल यूज की बात हो रही है कंप्यूटर तो सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप डेस्कटॉप आ गया. ठीक है, डेस्कटॉप पीसी आपको पता है कि इंडिविजुअल सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सेकंड वी हैव वर्क स्टेशंस. एनीवन नो व्हाट इज द वर्क स्टेशंस? A workstation is a specialized computer optimized for science or graphics, more powerful than a desktop. मतलब कि ये भी डेस्कटॉप सिस्टम ही होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है. ठीक है, और ये आपके पास जो है वो ऑप्टिमाइज फॉर साइंस और ग्राफिक्स के लिए यूज किए जाते हैं. मतलब ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे आपको चाहिए होती है. ठीक है, वहां पर आप जो है इस कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं. इसकी एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ. वर्क स्टेशन की जो एचपी की एग्जांपल है, दैट इज HP Z 440, जो कि मैंने खुद भी जो है वो इस्तेमाल किया है. वर्क स्टेशन की जो एग्जांपल है वो है Z 440 HP. अब ये Z 440 जो है
ये एचपी की एक वर्क स्टेशन मशीन है, जिसके अंदर अब जैसे हम डेस्कटॉप की अगर बात करें ना, डेस्कटॉप की अगर स्पेसिफिकेशंस देखें तो डेस्कटॉप की स्पेसिफिकेशन के अंदर आपके पास जो है वो सिंपल सा चिप बोर्ड, जो आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, वो लगा हुआ होता है। उसके साथ जो है वो पेरिफेरल्स जो आपके पास होती हैं, वो भी वो जो है वो इतने मतलब ऑप्टिमाइज और ख़ास किस्म की नहीं होती। देन आपके पास उसमें जो रैम लगी हुई होती है, इट शुड बी 4 जीबी और 8 जीबी रैम, ठीक है, अगर आप उसको एक्सटेंड करवा लें। देन आपके पास उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वो इंटेल का कोर i3 इस तरह का आपके पास जो है वो प्रोसेसर उसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें जो हार्ड ड्राइव आपके पास लगी हुई होती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल साटा हार्ड ड्राइव होती है। इट शुड बी 256 जीबी और 500 जीबी, और आजकल के दौर में देखा जाए तो 1 टेराबाइट की आपके पास जो है वो हार्ड ड्राइव लगी होती है। अगर आप लेटेस्ट किसी डेस्कटॉप की परचेजिंग के ऊपर आप अगर जा रहे हो, ठीक है, और उसमें एक सीडी रोम लगा हुआ होगा, ठीक है, कॉम्बो होगा, और बस ये कुछ नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है वो पीसी मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें वर्क स्टेशन की, वर्क स्टेशंस बेटा कहलाते हैं, इसमें आपके पास जो है हाई स्पेशलाइज्ड और हाई स्पेसिफिकेशंस वाला जो है ना ये कंप्यूटर सिस्टम होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, Z440, इसके अंदर क्या होता है, इसमें इंटेल का Xeon प्रोसेसर लगा हुआ होता है। Xeon प्रोसेसर क्या होता है, ये हाईली मतलब कि बहुत ऑप्टिमाइज किस्म का प्रोसेसर मशीन होती है, ठीक है, जो कि हमें जो है वो कहाँ दिख रही होती है, हमें सर्वर मशीन्स में दिख रही होती हैं। जो डेटा सेंटर में सर्वर्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर ये मशीन जो है वो हमें दिख रही होती है, लेकिन हम इसको इसमें वर्क स्टेशन में जो है वो हमें जैसे कि एचपी का Z440 की मैंने बात की, आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख भी लीजिएगा तो आपको इसमें जो है वो क्लियरली दिखेगा कि उसमें Xeon प्रोसेसर लगा हुआ है। फिर उसके बाद जो इसमें रैम लगी हुई होती है, दैट इज शुड बी 64, सॉरी, हमारे पास जो है जब Z440 में 16 जीबी जो है वो रैम के साथ जो है ये आया था सिस्टम। उसके साथ फिर इसमें जो बस की टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्ट है। इसकी कैशे जो है वो नॉर्मल सिस्टम से ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है फर्स्ट टाइम आई थिंक बिफोर 3 इयर्स आई गेट दिस पीसी, तो 3 साल पहले मैंने देखा था इसमें जो है वो 200 जीबी की जो है वो हमें साथ में हार्ड ड्राइव मिली थी, जो कि हमारे पास एसडी मतलब हार्ड ड्राइव थी मतलब, और साथ में हमारे पास जो है ना वो साटा दी हुई थी, और साटा की जो थी वैल्यू वो थी 1 टेराबाइट। तो 256 की हमारे पास 200 जीबी की जो है वो एसएसडी हार्ड ड्राइव थी, और उसके साथ जो है वो नॉर्मल जो हमारे पास साटा और इस तरह की जो हमारे पास हार्ड ड्राइव चल रही होती हैं, ठीक है, वो थी अबाउट 1 टेराबाइट। तो एसएसडी और साटा में क्या फ़र्क होता है, इंशाल्लाह आगे ये तमाम हम चीज़ें देखेंगे ऑन व्हेन वी विल बी एट द अ, स्टोरेज डिवाइस जब हम पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा आपको डिस्टिंग्विश करके बताना था कि एक नॉर्मल डेस्कटॉप पीसी जो होता है और उसके साथ जो है हमारे पास वर्क स्टेशन के अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है? तो एक स्पेशलाइज़्ड कंप्यूटर होता है। अच्छा, ग्राफ़िक्स वगैरह में आप देखें ना, जो आपके पास ग्राफ़िक के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एडोब प्रीमियर हो गया, एडोब फ़ोटोशॉप हो गया, ठीक है? फिर आपके पास जो है ये और भी इस तरह के एडोबी के जो हैं वो कुछ ग्राफ़िक के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसमें जब आप ख़ास तौर पे प्रीमियर पे जब आप रेंडरिंग कर रहे होते हो, ठीक है? तो रेंडरिंग के दौरान जो है ये सिस्टम बहुत आपके काम आता आ रहा होता है कि जब आप तमाम एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है? और फिर आप जो है वो फाइनल रेंडर की अपनी जो है वो मशीन को लगाते हैं, प्रीमियर पे जब आप वीडियोज़ पे काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो है ना बहुत सारी जो नॉर्मल डेस्कटॉप पीसेस होते हैं वो बैठ जाते हैं, मतलब स्लो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उस जगह पे अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें Z440 एचपी की, तो ये आपको जो है ना बिल्कुल हाईली प्रोफाइल सिस्टम है, और ये आपको उस जगह पे बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये सिस्टम मोर पावरफुल देन अदर डेस्कटॉप पीसी है। तो हमारे पास 2 सिस्टम आ गए,
कि एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी कि डेस्कटॉप पीसी जो है वो नॉर्मल पीसी है, जो आपको सिंपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके किसी यूनिवर्सिटी में जो है लैब्स वगैरह में इधर उधर जो है वो आपको लगा हुआ बिल्कुल मिलेगा। वर्क स्टेशन स्पेशलाइज सिस्टम होता है, ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल Z440 है। और ये जो है आपको जहाँ पे आपका ग्राफिक्स का काम हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर आप जो है वो काम कर रहे हैं, कोई एडोब प्रीमियर और इस तरह के एडिटिंग का काम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो है ये आपके पास सिस्टम जो है वो यूज हो रहा होता है, और इसमें Xeon प्रोसेसर जो है वो लगा हुआ होता है, जो इसी एक स्पेशलिटी है बाकी सिस्टम से इसको अलग करने की। देन वी हैव कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल, वी हैव अ नोटबुक। नोटबुक कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनीवन सीन नोटबुक कंप्यूटर्स? नोटबुक कंप्यूटर हमारे पास जो है ना स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा शायद इन 2010 और 11, 2010 में जो है फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी नोटबुक। तो नोटबुक कंप्यूटर जो है ना बड़ा फंकी कलर के जो थे ना उस टाइम पे आए थे, ब्लू कलर, वाइट एंड रेड, वाइट एंड येलो, ठीक है, ऑरेंज, इस तरह के जो है ना कुछ कलर्स में छोटे मिनी लैपटॉप टाइप थे ये, बिल्कुल ना, मतलब था लैपटॉप ही लेकिन बिल्कुल छोटा लैपटॉप था। तो इसको जो है वो नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता था। और इसमें था क्या, उसमें मतलब लो स्पेसिफिकेशंस होती थी, ठीक है, लेकिन आप जो है इजीली कैरी, ऐसा ऐसा बुक आपने पकड़ी होती है, इससे आप कैरी कर लेते थे। तो 2010 में जिसके पास ये होता था बिल्कुल वहां पर जो है उस टाइम पे नई सी एक चीज जो है ये आई थी 2010 में। तो ये है क्या, नोटबुक कंप्यूटर्स, स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल? बेटा पोर्टेबल का मतलब होता है यू कैन ट्रांसफर द योर गैजेट्स फ्रॉम वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर डेस्कटॉप पीसी की बात करूँ तो उसके लिए आपको पूरा एक जो है वो सीपीयू है आपके पास, फिर आपके पास मॉनिटर है, देन आपके पास कीबोर्ड माउस लगे हुए हैं, आपने जो है उसके साथ साउंड सिस्टम लगाया हुआ है, फिर आपको जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आप उसको इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के साथ अगर आपके पास जो है, अगर पोर्टेबल पीसी है आपके पास जो है वो स्मॉल डेस्कटॉप पीसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उसको स्मॉल लैपटॉप कह सकता हूँ, ठीक है। इस तरह का आपके पास जो है वो कंप्यूटर है, स्मॉल कंप्यूटर कह सकते हैं। स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर सकते हैं, उनके उसमें जो है ना आपको जो है उसकी पावर स्लॉट की लगाने की जरूरत है, उनके ये चार्ज होती है डिवाइस, और ना ही आपको जो है उसके साथ कोई इस तरह का डेस्कटॉप मतलब के कोई सीपीयू वगैरह है, उनकी हर चीज जो है उसके अंदर बिल्ट इन है। देन सेकंड पर वी हैव वेट बिटवीन 3 to 8 पाउंड, 3 से 8 पाउंड का जो है उसका वेट होता था। एंड स्क्रीन जो है अबाउट उसकी 8.5 से 11 इंच की होती थी। टिपिकली एज पावरफुल एज डेस्कटॉप, मतलब कि वो डेस्कटॉप के जो है वो जितना ही उसकी पावर होती थी थोड़ी सी ज्यादा ही होती थी। कैन इंक्लूड अ डॉकिंग स्टेशन। अच्छा, अब ये क्या सीन है, आप पहले तो यहाँ तक देख लेते हैं कि उसकी वेट की बात बिल्कुल क्लियर हो गई, आपको पोर्टेबल समझा दिया, ठीक है। अ, उसका साइज पता चल गया आपको, जो है 8.5 से 11 इंच तक की उसके जो है वो पोर्टेबल सिस्टम के साइड होता था। देन वी हैव उसकी पावर आपने देख ली कि वो डेस्कटॉप सिस्टम जितनी ही उसकी पावरफुल थी। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, कहाँ यूज होता है ये बिजनेस में, अगर इसकी एग्जाम्पल देखें आप। बेटा ये अभी भी जो है वो आपके पास जैसे कि कुछ प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, देन यू हैव प्री स्कूल्स जो आपके होते हैं, ठीक है, वहां पर ये सिस्टम जो है वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब प्री स्कूल्स में आप देख सकते हैं वहां पर इस तरह के आप फंकी कलर्स जो होते हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, उस तरह के। अब ये स्मॉल लैपटॉप्स भी हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल फिट ऑन होती है कि आप इसको वहां पर यूज कर सकते हैं एज अ बिजनेस। अच्छा, इट इंक्लूड अ डॉकिंग स्टेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डॉकिंग स्टेशन? एनीवन नो?
देखो डॉकिंग स्टेशन क्या होता है कि आपके पास बेसिकली ये जो नोटबुक है ना, इसके अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशन वाइज जो है ना ये थोड़ा सा लो होता है। मतलब कि इसमें जो हार्ड ड्राइव होगी वो बहुत लो हार्ड ड्राइव लगी हुई होगी। इसके अंदर जो स्क्रीन है इसकी वो बहुत छोटी सी स्क्रीन है। फिर साथ में इसके अंदर जो है वो आपके पास सीडी रोम मौजूद नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ आपके इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंट आपको जो है वो कुछ चीज़ों की जैसे यूएसबी की जो है पोर्ट सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो है वो HDMI पोर्ट शायद ना हो। इसके अंदर आपके पास जो है वो VGA केबल पोर्ट ना हो, ठीक है। ये VGA और HDMI क्या है मैं आपको बता दूंगा बाद में। और ये जो बेसिकली आपके सिस्टम पे जो भी डेटा आउटपुट आ रहा होता है उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हमारे जो है वो काम आ रहा होता है HDMI और VGA। तो इस तरह की जो सिस्टम्स होते हैं, पोर्टेबल नोटबुक्स होती हैं, उसके अंदर इस तरह के जो है वो हमें ऑप्शंस जो है वो नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन नहीं मिल रहे होते हैं, हमारे सिर्फ एक यूएसबी पोर्ट होती है, ठीक है। हमें अगर दो जगह दो एक यूएसबी और एक माउस लगाना है, ठीक है, तो हम उस पर नहीं लगा सकते हैं। या एक यूएसबी से डेटा दूसरे यूएसबी में ट्रांसफर करना है तो दो यूएसबी पोर्ट्स चाहिए, तो हम उसमें नहीं लगा सकते हैं। साथ में फिर आपके पास जैसे मैंने बताया कि HDMI और VGA की सहूलत भी कभी कभार नहीं होती। फिर आपके पास सीडी रोम्स नहीं होती हैं। अगर आपके पास सीडी आपको चलानी है, यू हैव अ सीडी विथ यू, और आपको जो है उसका डेटा किसी और जगह ट्रांसफर करना है, तो आपके पास वहाँ पे सीडी रोम नहीं है। फिर इसी तरह जो है वो डिफरेंट जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं चीज़ों की, जो कि उस मिनी लैपटॉप या मिनी जो आपके पास कंप्यूटर है उसमें वो चीज़ें नहीं होती। तो आप करते क्या है, आप जो है वो डॉकिंग स्टेशन लगा लेते हैं। तो डॉकिंग स्टेशन जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो आपके पास तमाम चीज़ों की जो है वो अ, मतलब डॉकिंग स्टेशन लगाने के बाद आपके पास जो है वो उसके अंदर डॉकिंग स्टेशन में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा यूएसबी पोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर आपके पास VGA, HDMI टर्मिनल्स होते हैं। उसके अंदर आप जो है वो CD रोम के थ्रू जो है वो अटैच करके अपने सिस्टम के अंदर जो भी मिनी पीसी है उसमें अगर आपको भी इंस्टॉलेशन करनी है या कोई और काम है, अब CD रोम है ही नहीं, तो फिर डॉकिंग स्टेशन जो है वो आप पा सकते हैं, ताकि आप उसका सिस्टम का डेटा वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है वो कभी खराब हो जाए तो कैसे उसको रिट्रीव करें। और अगर आपको दो चार यूएसबी लगानी है, या आपको जो है वो कुछ HDMI या VGA पे आपको आउटपुट लेना है, या आप कहते हैं कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो आप जो है वो किस तरह जो है वो आएंगे क्लास में। और प्रोजेक्टर को आप अगर आपने आउटपुट लेना है प्रोजेक्टर पे, तो उसमें आपके पास VGA है तो उसकी भी आपके पास जो है वो डॉकिंग होना जरूरी है इफ यू आर यूजिंग दिस नोटबुक PC। After that, we have a tablet computers. Tablet computers, newest development in portable computers, input through a pen, run specialized version for office products. अब टैबलेट पीसीज आपने देखे होंगे, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर आपके पास एप्पल के टैब्स हैं, आपके पास जो है वो एंड्रॉयड डिफरेंट कंपनीज हैं पाकिस्तान में, सैमसंग और ये जितनी भी और चाइनीज कंपनीज हैं, ये आपको जो है वो टैबलेट्स पीसी जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। अब टैबलेट पीसीज के साथ जो है वो आप पोर्टेबल, वही वाली बात आ गई कि आप पोर्टेबल जो है उसके साथ वो भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड माउस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक जो है वो मिनी पीसी टाइप जो है वो लुक देना शुरू कर देता है। फिर आप उसके अंदर जो है टैबलेट पीसी में आप स्पेशलाइज वर्जन फॉर ऑफिस प्रोडक्ट, मतलब ऑफिस की जो है वो डिफरेंट स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स जो है वो आप इसमें इंस्टॉल करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सकते हैं। साथ साथ जो है वो आप इसमें कुछ आपके ऑफिस के जो है वो अ, कुछ एप्लीकेशंस इस तरह की होती हैं, ठीक है। कुछ मतलब कि सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको।
टैबलेट पीसी इज द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द पोर्टेबल कंप्यूटर्स। मतलब पोर्टेबल कंप्यूटर्स के अंदर जो है ना बिल्कुल न्यूली जो है ये एक डेवलपमेंट है। ये इससे पहले तक जो है वो हमारे पास या तो लैपटॉप्स होते थे, ठीक है, या तो हमारे पास जो है वो नोटबुक्स होती थी। नोटबुक्स जो है वो हमारे पास स्मॉल पीसीज होते थे, ठीक है, या लैपटॉप्स होते थे। उसके बाद हमारे पास जो है ये एक बहुत ही अच्छी एडवांसमेंट आई है जिसके अंदर हम जिसको हम कह रहे होते हैं क्या है वो हमारी टैबलेट पीसीज है, ठीक है। अच्छा, इसको इनपुट थ्रू पेन, क्या आप उसको जो है वो अपने फिंगर से जो है वो यूज कर सकते हैं। रन स्पेशलाइज्ड वर्जन फॉर ऑफिस प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा आजकल, इसकी एग्जांपल भी बिजनेस की मैं आपको दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल जो है फार्मास्यूटिकल्स है। बिल्कुल आप सुबह के टाइम पे अगर 10-11 बजे के टाइम पे फार्मास्यूटिकल किसी शॉप पे आप चले जाएं, यहाँ पे दवाइयों की शॉप पे, ड्रग शॉप पे, तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल का बंदा आया हुआ होगा, ठीक है, और वो फार्मा का बंदा उसके पास होगा, उस पर एक टैबलेट होगा, और उस टैबलेट पे जो है वो उनका जो भी एक कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो जो चल रहा होगा, रन हुआ हुआ होगा, और उसके ऊपर तमाम चीजें जो है वो ऑर्डर जो है उसमें पुट ऑन कर रहा होगा, और द सेम टाइम जो है वो सेम टाइम जो है ऑर्डर उनके कंपनी में जो है वो सेव हो रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे टाइम की भी बचत हो रही होती है, ठीक है। अगर पहले क्या होता था, ऑर्डर बुक के आके पहले ऑर्डर लिखता था, ऑर्डर लिखने का पूरा दिन ऑर्डर लेने के बाद रात को या अगले दिन जाके जो है वो अपने कंपनी में ऑर्डर को या अपनी बुक छोड़ के आता था, और दोबारा न्यू बुक के साथ जो है वो ऑर्डर लेना शुरू कर देता था। और अब यहाँ पे आप देखें कि सेम टाइम जैसे टैबलेट पे उसने ऑर्डर को पढ़ लिखा, और फौरन से जो है वो कंपनी को पता चल गया कि ये साहब जो है वो इस इलाके के इस शॉप पे मौजूद हैं, और इस शॉप का जो है वो इतना ऑर्डर जो है वो हमें आज का मिला है। तो वो कंपनी को जो है वो अपने ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो बड़ा काम आ रही होती हैं चीजें। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है वो चीजें काफी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी।